अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। शाहिद सकलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद सकलानी साहब, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर, एक बड़ा बहुत बहुत अहम केस है, आप काफी अरसे से डे वन इसको फॉलो कर रहे हैं, ज़ाहिर जाफर और नूर मुकद्दम वाले मामले को। उसमें काफी पेचीदगियां नजर आ रही हैं कराची में, या पूरी जो एक सिंध में वारदातें होती है अमूमी तौर पर। मीडिया की अप्रोच ये होती है कि वो पुलिस से पहले सारी चीजों को जोड़कर सामने ले आती है, उसके बाद पुलिस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन वहां पर मैं देख रहा हूँ कि एक मर्डर का सिंपल मर्डर का केस है और वारदात से एक मुलजिम गिरफ्तार होता है। हाई प्रोफाइल एक मुलजिम है, या उसकी बैकग्राउंड बड़ा जबरदस्त कहा जा रहा है जो भी सामने है। तो एक तो ये कि क्या पुलिस ने नाहल इस्लामाबाद की के कत्ल के केस को इतना, वो एक सादा सा केस था, उसको जो है वो एक मुश्किल तरीन बना दिया गया है। मेरा सवाल करने का मकसद ये कि बार बार रिमांड क्यों लिया जा रहा है? जब एक सादा केस है तो उसको जेसी होना चाहिए, उस पर चालान पेश करें, इसका ट्रायल जल्द मुकम्मल होना चाहिए। तो इतना लटकाया क्यों जा रहा है ये केस? अच्छा शाहिद भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। सीन ये है कि ये केस वाकई आप जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ये एक अहम नौयत का केस अब बहुत ज़्यादा बन गया है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊं इसकी अब हेयरिंग्स तो खैर आप उसको नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मुलजिम की पेशियां हो रही हैं और वो पेशियां तकरीबन जो है होती हैं 4 से 5 मिनट पे मुहित होती है, इससे ज़्यादा इसकी समाअत नहीं होती। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जिनके पास इसको पेश होना है, शुएब अख्तर साहब, वो छुट्टी पर है और वो छुट्टी पर होने की वजह से बार बार पुलिस उनको ले आती है, क्योंकि आपको पता है जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, आप भी खुद कोर्ट्स कवर करते हैं, आपको मुझसे ज्यादा इल्म है कोर्ट्स के हवाले से। तो उसमें यही है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज्यादा लंबा रिमांड भी नहीं दे सकता होता, जाहिर है वो अपने हिसाब किताब को देख के रिमांड देता होता है। तो एक तो इसका जो है आज भी इनको जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, क्योंकि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब खुद मौजूद नहीं थे शुएब अख्तर साहब, तो इनको सुहेल बिलाल राजा साहब की अदालत में जो है पेश किया गया और वहीं पर ही इसकी समाअत हुई। और उन्होंने ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि बार बार इसकी समाअत क्यों हो रही है, वो मैं इसका जवाब आपको देना चाह रहा था कि उसकी है ताखीर, तो कुछ बायस ताखीर भी है। असल में ये पेशियों का जो मामला है ये दरअसल जज साहिबान की वजह से है। जज साहब मौजूद नहीं है, ईद की छुट्टियां थी आपको पता है, और फिर उसके बाद जो है साथ में ये वीकेंड भी आ गया। तो आज जो है आप हफ्ते का पहला दिन था और आज इसकी समाअत थी। आज मुलजिम ज़ाहिर जाफर को पेश किया गया पुलिस की तरफ से। पुलिस ने अपनी कारकर्दगी जो सरकारी वकील है उन्होंने बयान की और उन्होंने इस्तदा की कि जी क्योंकि हमने बहुत सारी रिकवरियां करनी है और तो बहुत कुछ रिकवर हो चुका है, जिनमें आला कत्ल वगैरह और वो चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी हमने इनसे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मकतूला का भी और ज़ाहिर का भी, दोनों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो हमने रिकवर करने हैं। और मोबाइल फ़ोन्स जो है आपको पता है, फिर एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आपको पता है जब कोई गवाह ना हो तो ये चीज़ें जो है ये और होती हैं एविडेंस के तौर पे यूज़, फिर उनको फोरेंसिक करवाना होता है और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि जी हमें इनका मैक्सिमम आप जो है रिमांड दें हमें, लेकिन ज़ाहिर है जज साहब की सवाबदीद होती है, वो ड्यूटी जज थे, तो उन्होंने दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुना। ज़ाहिर जदून के जो वकील थे उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया, सॉरी ज़ाहिर जदून कह गया हूँ, जाफर के जो वकील थे ज़ाहिर जाफर के, उन्होंने जो है ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी रिमांड काफ़ी हो चुका है, बरामदगियाँ हो गई हैं, आला कत्ल भी बरामद हो गया है, फ़ोन जो है अगर इन्होंने नहीं भी इनसे रिकवर हुए तो ये उसका CDR निकलवा लें, इनको कॉल डेटा वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। तो मेरा जो मुलजिम है, जो मेरा मुवक्किल है, उसका मज़ीद आप जिस्मानी रिमांड ना दें। तो जज साहब ने जो है, ज़ाहिर बात है, जज साहब ने ये कुछ तकरीबन 5-1 मिनट पर मुहित समाअत थी टोटल, और उसमें जो है बहुत सारी मुश्किलात थी। एक तो बिजली नहीं थी अदालत में, तो मोबाइल फ़ोन की रोशनी में ये समाअत हुई। फिर अंदर बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी और एक जम्मे गफ़ीर था, मुझ समेत जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, वकला थे, फिर ऊपर से इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया के लोग भी आए होते हैं, तो वो सारा एक जमे गफ़ीर था। जज साहब भी बड़े परेशान हुए और उन्होंने कहा कि जो गैर मुतल्लक़ा लोग हैं बराए मेहरबानी वो बाहर चले जाएँ, क्योंकि मुलजिम जो है उसको अंदर लाने में मुश्किलात पेश आ रही थी। तो बहरहाल ये जो समाअत हुई इसमें फिर 2 दिन का मज़ीद रिमांड दिया गया और उम्मीद ये की जा रही है इंशाअल्लाह अब जो अगला यानी कल नहीं परसों इंशाअल्लाह जब पेश किया जाएगा दोबारा मुलजिम को, तो इसको ओरिजिनल जो शुएब अख्तर साहब हैं उनकी अदालत में ही पेश किया जाएगा और फिर ये जो केस है उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आगे चलेगा। पुलिस फिलहाल आपको पता है बरामदगी और उन चीज़ों के चक्कर में पड़ी हुई है। पुलिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस्लामाबाद में, पुलिस के SSP इन्वेस्टिगेशन भी और दूसरे लोग भी, IG साहब भी, उनकी जो है ज़ेर सदारत बहुत सारी मीटिंग्स भी होती हैं। PM इमरान खान साहब ने इस केस का नोटिस लिया हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं इस केस को सॉर्ट आउट करने पे। फिर उसके बाद जो एक्स एम्बेसडर्स, क्योंकि इनके वालिद साहब नूर के जो वालिद थे वो एम्बेसडर रह चुके हैं 2 दफ़ा, तो मुख्तलिफ टीन्योर्स में,
तो इस वजह से जो है वो भी एक प्रेशर है। फिर इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर है। तो इस केस को मतलब पुलिस कोशिश कर रही है कि इसको सही तरीके से और जल्द अज जल्द इसको किया जाए, लेकिन जाहिर है अदालतों के जो मामलात हैं उनमें जो वक्त दरकार होता है वो तो इस पे लगेगा और अभी लग रहा है। भाई एक मारने की वजह क्या है? आपको पता है कि जो आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी वीडियोस में मैं देखता रहता हूँ, उसमें इनकी दोस्ती थी। आपको पता है इस तरह की दोस्ती या इस तरह की मोहब्बतें जो कानूनी ना हो, उनका अंजाम तो बेहाना की होता है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं नूर मुकद्दम का मामला। लेकिन उसका मुलजिम एक बेनिफिट लेना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कानून है, अगर कत्ल का मुलजिम जुर्म साबित हो जाता है तो उसको सजा फांसी की होती है। लेकिन वो तो कह रहा है पाकिस्तानी में हूं ही नहीं। तो आपको खुद भी ये पता है कि किसी दूसरे मुल्क में जिसका वो नेशनल है, तो वहां पर फांसी की सजा नहीं होती, उम्र कैद की सजा होती है। तो ये एक चाल है कि उसको, इसका मतलब ये कि फांसी की सजा नहीं हो सकती। नहीं, शायद भी देखें, 3-4 चीजें वो बड़ी अहम है। एक तो ठीक है, इज अमेरिकन नेशनल, उसने खुद कहा भी था उस दिन जब मीडिया ने उससे बात की थी, ओके है। आज हमारे वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हमने उनका नाम जो है ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया और ईसीएल में भी डलवा रहे हैं। सो वो वाला मामला कि जी वो कहीं भाग जाएगा या निकल जाएगा तो वो तो मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा और वो बाहर नहीं जा सकेगा। फिर दूसरी बात जो होती है, जिस मुल्क में कोई जुर्म होता है, कानून उसी मुल्क का लागू होता है, चाहे वो किसी मुल्क का शहरी ही क्यों ना हो। ऑल दो उसको कुछ सहूलियात मुयस्सर होती हैं, लेकिन जाहिर है कानून तो पाकिस्तान का ही उसके ऊपर लगेगा, क्योंकि ये मर्डर जो है वो पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद में, बल्कि शहर इक़्तिदार में हुआ और शहर इक़्तिदार के भी बड़े पोश सेक्टर में हुआ, F74 बहुत। और फिर उसके साथ साथ ये है कि कोई आम फैमिली की लड़की नहीं थी, उसके वाले साहब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ एम्बेसडर रह चुके हैं। तो इतना आसानी से मेरा ख्याल से ये नहीं कहा जा सकता कि इसको सजा नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ साथ जो एक चीज वाज़ेह नजर आ रही है कि सारे शवाहिद जो है वो मुलजिम के खिलाफ जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज जो कहा जा रहा है कि शायद उसका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, शिज़ोफ्रेनिया का वो मरीज था ऑलरेडी, इस किस्म की कुछ चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं नहीं समझता, जाहिर है पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है। और दूसरा ये है कि वहां पर थेरापी वर्क्स वालों की टीम जो है वो पुलिस से पहले पहुंची थी, उसमें 4 से 5 लोग थे जिन्होंने वहां के जाकर रेड किया, उन्होंने इसको काबू किया और उन्होंने इसको रस्सियों से बांधा था। वो भी गवाहान की सूरत में वो लोग मौजूद हैं। उन्होंने ये देखा था कि जब वो वहां पर पहुंचे तो ये लाश के साथ मौजूद था और लाश बुरी हालत में थी और उसका सर तन से जुदा किया हुआ था और ये खुद भी खून में लथपथ था बंदा। ज़ाहिर बात है जब उसने ये सारा कुछ किया तो इसके ऊपर भी, फिर ये कमरे में वाहिद वो बंदा था जो मौजूद था उस लाश के साथ। फिर उस घर में जब ये वाकया हुआ तो उस घर में इसके अलावा एक खानसामा और एक चौकीदार जो गिरफ्तार हो गए और शामिल तफ्तीश हुए, वो भी शामिल थे, वहां पर मौजूद थे। 4:30 बजे जब लड़की ने जंप किया अपनी जान बचाने के लिए घर की बालकोनी से नीचे, तो उस वक्त वो चौकीदार अपनी आंखों से देख रहा था। उसके बाद ये नीचे उतरा और ये लड़की को बालों से पकड़कर ऊपर ले गया और उसके बाद ये कार्रवाई तकरीबन कोई 7 बजे के आसपास कहते हैं कत्ल हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो आपने बात की ना कि ये इस केस में इसकी बचत हो जाएगी, मुझे नहीं लग रहा। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जाहिर है किसी भी कोई भी इनकी आपस में मुखासमत हो, रिश्ते के हवाले से बात की जा रही है कि शायद लड़की ने रिश्ते से इनकार कर दिया था जिसका इसको गम था। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जब ये वहां पर मौजूद थे, क्योंकि एक वीडियो भी सामने आ चुकी है, एक ऑडियो लीक भी हुई है, लोगों का कहना है कि शायद इसको कोई कॉल भी मौसूल हुई थी अपना इसको जो जाफर है, ज़ाहिर जाफर, उसको। तो ये सारे मामलात मिथ्स मौजूद हैं और लोग कह रहे हैं कि ऐसे कोई मामलात थे, शायद रिश्ता मांगा गया था और इससे इनकार हुआ था। लेकिन हैरानी की बात ये है, आपको पता है कि ये लड़की जो एफआईआर में भी दर्ज है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एफआईआर में दर्ज है कि वो लड़की कत्ल से एक दिन पहले से इसके पास मौजूद थी। सो उस लड़की ने एक पूरा दिन, एक रात और दूसरा दिन शाम तक इसके पास गुजारा। तो ऐसी क्या वजह थी कि पहले तो उसने कत्ल नहीं किया लेकिन दूसरे दिन शाम को उसने कत्ल किया। तो ये बहुत सारे पहलू हैं इस ये ना, शायद भाई केस इतना सीधा साधा केस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। इसको आप मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग इसको सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये एक जुल्म हुआ है, ये एक हकीकत है कि एक बेगुनाह खातून का मर्डर हुआ है और मर्डर भी बड़े भयानक तरीके से हुआ है, जिसकी किसी सूरत भी इजाजत नहीं है, चाहे किसी से आपको, क्योंकि स्टेट का एक लॉ होता है और इसको आपने अवॉइड करना होता है हर सूरत में। तो जो भी मामला हुआ है, बहरहाल एक कत्ल हुआ है और वो कत्ल जो है वो जुल्म है और उसके हवाले से मेरा ख्याल से पुलिस अपना जो मामला है वो कानून अपना रास्ता बनाएगा, जाहिर है। तो ज़ाहिर जाफर के माँ बाप को गिरफ्तार करने की नौबत क्यों पेश आई? उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? उनका तो कसूर नहीं होगा।
जाहिर जाफर के वालिद और वालिदा जो है वो पुलिस ने प्ली ली है, जो जिस वजह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया उसकी वजूहत ये है कि अब तक की जो पुलिस की जो तफ्तीश है, या पुलिस कहती है कि जाहिर जाफर की वालिदा को 4:30 बजे जाहिर जाफर के वालिद को मुलाजिम ने कॉल की और उसने कहा कि घर में हंगामा है, घर में कोई मसला हुआ है, तो आप लोग जरा इसको चेक करें। वो दोनों कराची में थे, इसके वालिद जाहिर जाफर के और इसकी वालिदा असमत जो है वो कराची में थे। अब हैरान कुन बात यह है, पहले तो वो खानसामा चौकीदार जो भी था जिसने देखा उसको भी शामिल तफ्तीश पुलिस ने कर ली है। हैरान कुन बात यह है कि उसने बचाया नहीं उस खातून को। अगर उसने जंप किया, इट्स मीन कोई मसला था तो उसने छत से छलांग लगाई है, वैसे खुशी से तो कोई नहीं लगाता ना जाहिर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे उसकी वालिद को पता चल गया। उसके वालिद साहब ने 4:30 बजे की कॉल का अपनी वाइफ को बताया कि जी घर में कोई मसला हुआ है तो आप चेक करवाएं। जो असमत है उन्होंने 4:30 बजे वाली कॉल 6:55 पर, तकरीबन ये कोई बनता है, आप समझ लें 1.5 घंटा तो बनता ही है, 6 बजकर बल्कि 2.5 घंटे बनते हैं ना, 5 और 7, हाँ 2.5 घंटे बनते हैं। 2.5 घंटे बाद उन्होंने थेरापी वर्क्स वालों को कॉल की और उन्होंने कहा जाके देखें जी मेरे घर पे क्या हो रहा है। 6:55 पे, 7:30 पे जब टीम पहुंची तो लड़की का मर्डर हो चुका था। तो पुलिस ने जो इनको गिरफ्तार किया वो एयानत जुर्म को छुपाने और दूसरे मामला की बहुत सारी दफात उनके ऊपर लगाई उन्होंने। इन दफात के तहत उन्होंने उसको जो है वो उनको गिरफ्तार किया है। वो जमानत कबज गिरफ्तारी करवा चुके थे पुलिस की गिरफ्तारी से पहले, लेकिन उनके बचल के जमा नहीं हुए थे। तो इस वजह से पुलिस ने उस दिन कहा कि जी हमें इनका 2 दिन का इनका भी रिमांड चाहिए, क्योंकि हमने इनको जाहिर के साथ भी बिठाना है, इनसे भी पूछना है कि आखिर इनको इतना पहले पता चल गया था तो इन्होंने एक इंसानी जान बचाने के लिए गफलत क्यों बरती, इन्होंने क्यों छुपाया कि इनके घर पे ऐसा कुछ हो रहा है, इन्होंने क्यों उस वक्त प्रोएक्टिवली अपना किरदार अदा नहीं किया और पुलिस को क्यों उन्होंने कॉल करके नहीं कहा कि जी हमारे घर जाएं, बजाय इसके तो पुलिस को कॉल करते उन्होंने थेरापी वर्क्स वालों को की और कॉल भी बड़ी लेट की। ये सारी चीजें जो है फिर जाहिर बात है पुलिस ने उस हवाले से भी इन्वेस्टिगेट करनी है, तो पुलिस ने इसलिए उनको गिरफ्तार किया। भाई आखिरी सवाल आपसे, एक तो ये है कि इस्लामाबाद में इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस क्यों होते हैं, मतलब क्या वाकई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुलिस सही कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पुलिस वाकई में सही नहीं कर रहा है। हालांकि तनकीद अब सिंध पुलिस पे करते हैं, लेकिन सिंध पुलिस फिर भी उनका कोई इंस्पेक्टर या एसएचओ सतह का भी पहुंचे तो वो जुर्म की बारीकी तक पहुंच जाता है, उसकी जड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन ये अब तक उलझा हुआ है, जो मैं वीडियोस देखता हूँ, जो खबरों में हम देखते हैं, मामला उलझा हुआ है। दूसरा, आप इस सारे मामले को लेके आप पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप करीब से जाकर उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या मुलजिम को वाकई ही कड़ी सजा होगी? अच्छा, आप सजा तो देखें, शायद भी आपको पता है हमारे यहाँ ना एक पूरा प्रोसीजर है और ये लीगल प्रोसीजर होता है और इट विल टेक टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं आपको भी पता है, आप तो अदालतें खुद कवर करते हैं, जो अदालतों में केसेस की सूरत हाल होती है वो आप बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। दूसरी जो आपने बात की है वो ये है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस सही काम कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने तो 2 वीडियोस अपने चैनल पे किए, उनमें मैंने पुलिस के हवाले से बातें की हैं और उसमें पुलिस के मामला ठीक नहीं है, मैंने कहा है और मैंने उसमें वजूहात भी बताई हैं। ठीक है, आज जो शाखावर साहब हैं जो पेश होते हैं, जो मकतूला है नूर मुकद्दम, उनकी तरफ से मुद्दई के वो वकील हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया टॉक की है और बाहर उन्होंने जब हमसे बात की इस समाअत के बाद, तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने जो दफात लगाई हैं बिल्कुल ठीक हैं और पुलिस इसको ठीक तरीके से लेकर चल रही है और पुलिस जिस डायरेक्शन में इस केस को लेकर जा रही है हम उससे सेटिस्फाइड हैं। तो अगर मुद्दई के वकला और वो दूसरे लोग सेटिस्फाइड हैं तो मेरे ख्याल से हमें तो, आपको पता है हम तो साफ़ी हैं, हमें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि खुद मुद्दई के वकला कह रहे हैं कि जी पुलिस ठीक चल रही है, तो मेरा ख्याल से ये मामला इंशाअल्लाह जो है वो जाएगा बेहतरी की तरफ। हाँ, सज़ा वाला जो मामला है उसके हवाले से आपको भी पता है इट विल टेक सम टाइम, ये मैटर है, टाइम इसमें लगेगा और हम इसको परसू करते रहेंगे, मीडिया पे भी बात करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे भी बात करते रहेंगे। जुल्म हुआ है, मजलूम के हक में आवाज उठानी चाहिए, ये हमारा फर्ज भी है और सब लोगों का है। तो मेरे ख्याल से हम इस पे बात करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, जल्द बदेर ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है और जजेस बेहतर जानते हैं। एक जाते एक बात कि सोशल मीडिया का एक प्रेशर पड़ता है, सोशल मीडिया पे बात होती है, टीवी चैनल्स पे बात आती है, तो तभी किसी को सजा होती है या मामला हाईलाइट होता है तो फिर हमारे तमाम इदारे एक्टिव हो जाते हैं। क्या उन माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह की वारदातें हो जाती है, इस तरह के रोज सीन होते हैं, वाकयात हो जाते हैं, लड़के लड़कियां बगैर शादी के साथ रहना शुरू कर देते हैं, क्या उनको कोई पैगाम नहीं देंगे कि इस मामले से सबक सीखें वालिदैन? सर मैं तो अपनी वीडियोस में मैं कोशिश करता होता हूँ, हर वीडियो के आखिर पे ये बात जरूर करता होता हूँ और आपकी वीडियो में भी ये करूंगा कि वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है। जहाँ वो कहते हैं ना कि बच्ची को वालिदैन सिखाते हैं कि जी आपने दूसरे घर जाना है तो आपने ज़रा अच्छे तरीके से और पहले से उसकी तरबियत की जाती है
कि जी आपने किस तरह रहना है, क्या कुछ करना है। मेरे ख्याल से मैं अपनी वीडियो में भी कहता होता हूँ, इसमें कहने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए और कोई शक भी नहीं होना चाहिए। वालिदैन को अपने बेटों की भी तरबियत करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आपने किसके साथ किस तरह बिहेव करना है, आपने सोसाइटी में कैसे रहना है। आपने जब बाहर निकलना है तो अगर किसी की माँ बहन बेटी आपके तवज्जुद से कहीं उसको काम पड़ भी जाए तो उसके साथ आपने क्या किस तरह ट्रीट करना है। मेरे ख्याल से ये हमारे मुआशरे में इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है, काउंसलिंग की बड़ी अशद ज़रूरत है। वालिदैन की तरबियत में कमी है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। फैमिली बॉन्ड्स ख़त्म हो गए हैं, फैमिली बॉन्ड्स टूट गए हैं। बेटी एक दिन चली गई, वालिद और वालदा को पता नहीं था, शाम को वापस आए पता चला घर पे नहीं है, परेशान हुए, दोस्तों को कॉलें की, दूसरे दिन पता चला कि बेटी ने खुद कॉल की शाम को कि जी मैं दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हूँ। वो फिर उसके बाद पता चला अगले दिन रात 10 बजे कि जी उसका तो मर्डर हो गया है। तो फैमिली बॉन्ड में भी मसला है, हम लोगों को कनेक्टेड रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी। कम से कम ये तो पता हो कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहीं जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसी अच्छे के साथ उठ बैठ रहे हैं, कहीं गलत काम में तो नहीं पड़ गए। ये मसला है हमारे यहाँ और इस्लामाबाद में तो बहुत ज्यादा है भाई। बिल्कुल है, कराची में भी होगा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है इस तरह के वाकयात होने। मैं एक चलते चलते एक आपसे एक रिक्वेस्ट, जाती रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप सोशल मीडिया पे खासतौर पर मर्डर और इस तरह के मामला होते हैं, खासतौर पर ज्यादती और वाकयात जो हो रहे हैं उनको आप बड़ी दिलचस्पी से रिपोर्ट करते हैं। मुरीद अब्बास का इशू बड़ा खतरनाक है, आपको पता है कि 2 साल हो चुके हैं। उस इशू के ऊपर हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने मतलब वादा किए थे कि उस इशू को दबने नहीं देंगे, मुसलसल आवाज उठाते रहेंगे। मेरी जाती रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के जरा उस पे जरूर शायद भाई। मुरीद तो आपको पता है, ही वाज जस्ट लाइक माय ब्रदर, भाई था, दोस्त था, क्योंकि मेरा उसका एक जगह हमने इकट्ठे काम भी किया है और उसका केस भी, इसमें कोई शक नहीं, आप वहां से उसको कवर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा। हमारी कोशिश होती है जहां का केस हो, अगर हमारा कोई भाई वहां पे जाके कवर कर रहा है तो बेहतर इन्फॉर्मेशन वही दे सकता होता है। जाहिर है आपकी वीडियोस में देखता रहता हूँ मुरीद के हवाले से। इंशाल्लाह कोशिश होगी और अगली समात पे आप मुझे बताइएगा कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, इंशाल्लाह जितनी हमसे हो सकेगी जरूर हम। आप उसमें कोई कोशिश कीजिए ज़ारा भाभी जो उनको स्काइप पे लें, क्योंकि जरूर 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं कवर करता हूं नहीं, ये तो जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मैं बिल्कुल 100% आपसे एग्रीड हूँ, बल्कि मैं कोशिश करूंगा मैं राब्ता करके स्काइप पे अपनी जो सवाल है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, एक दोस्त के लिए, एक भाई के लिए। जरूर बिल्कुल ऐसे, और इसमें कोई हमारी वो भी नहीं है, दोस्त था, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से किसी के साथ भी अगर जुल्म हो तो उसके हक में आवाज उठाना, तो मेरे ख्याल से अगर ना उठाए तो इंसान ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर भी अपना टाइम दिया। थैंक यू। 29 तारीख को जमात मुरीद अब्बास की परसों यानी कि 29 जुलाई को इंशाल्लाह फिर अपडेट करेंगे। जरूर सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू शाहिद भाई।